पवन सिंह जी की एक जो छवि है कि वो व्यक्ति जाति पाति नहीं करते। एक चीज़ पवन सिंह को मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं करीब रहा हूँ पवन सिंह जी को, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ, वो जाति पाति नहीं करते। मंच पे आप देखते होंगे विकास यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सुर संग्राम का एक लड़का है विकास यादव। कि नरेंद्र मोदी से भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं पवन सिंह, चर्चा का विषय बना हुआ है काराकाट लोकसभा। देखिए, ट्रेंडिंग में तो रहने की बात है ही। ट्रेंडिंग वाले आदमी अगर चुनाव में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोकसभा सीट तो हॉट सीट बन ही ना जाएगा, और ट्रेंडिंग में तो भाई वो सीट तो आ ही ना जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि भाजपा के द्वारा जो इनको धोखा मिला पवन सिंह जी को, ये धोखा पाने के बाद इन्होंने भाजपा से बदला लेने के लिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का इन्होंने जो फैसला किया, ये बहुत अच्छा फैसला है। हम इसका स्वागत करते हैं, इस फैसले का। और जो बिहार की जो मिट्टी है वो स्वाभिमानी मिट्टी होती है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती है बिहार, और बाबू वीर कुंवर सिंह जी के खानदान है पवन सिंह जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भाजपा को बिल्कुल ही सबक सिखाने को ठान लिया है, और अगर सब कुछ सही तरीके से अगर रहा, बिल्कुल एक एक कदम बहुत अगर सोच समझ करके चले तो चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। वाह, क्या बात है। यानी कि संतोष कुमार यादव जी भी चुनावी मंथन करने में पीछे नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं बिहार के चुनावी माहौल, चुनावी सरगर्मी, हर एक चीज़ का ये भी मंथन करके बैठे हुए हैं वहाँ। यानी कि कांटों की लड़ाई है। भैया ये बताइए कि पवन सिंह निर्दलीय हैं और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से हैं, राजा राम सिंह पार्टी से है, क्या पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप इतनी सी बात समझिए कि एक मैच चल रहा है ना, और मैच में जो प्लेयर होते हैं वो 15 प्लेयर का एक टीम होता है, 15 सदस्यीय टीम होता है। 11 प्लेयर जो होते हैं वो खेलते रहते हैं, 4 प्लेयर जो होते हैं वो बैठे रहते हैं पवेलियन में, और बाकी जो होते हैं वो स्टेडियम से बाहर होते हैं, मतलब अपने अपने घर में होते हैं। ठीक वही चीज़ें इस बार हो गई है। पवन सिंह जी के चुनाव लड़ने से पवन सिंह जी अब पवेलियन में आ चुके हैं। राजा राम महतो जी मैदान में हैं। पवन सिंह जी टॉप 15 का जो होता है ना टीम, क्रिकेट टीम, उसमें आ गए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी स्टेडियम से बाहर हो गए। मतलब स्पष्ट है, देख लीजिए, यानी कि पवन सिंह और राजा राम कुशवाहा में टक्कर है। बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। भैया ये बताइए कि पवन सिंह, आप उपेंद्र कुशवाहा, वो भी नामी चेहरा है, वो भी सांसद वहाँ से रह चुके हैं, क्यों नहीं उनका नाम है? वो भी तो भाजपा के उम्मीदवार हैं, सबको हरा हरा के जीते हैं। सबको हरा हरा के जीते हैं और जनता को भी हरा दिए हैं। जीतने के बाद उन्होंने जनता के लिए क्या किया है ये छिपा हुआ थोड़े है। और जिस नीतीश कुमार जी के खिलाफ ये छाती पीट पीट करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही नीतीश कुमार जी उस अलायंस में शामिल हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी पहले उनका एक था पहले, लेकिन अब हमें नहीं लगता। और सबसे जो बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक तरफ राजा राम महतो जी हैं, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और जहां तक सुनने को मिल रहा है कि जो स्थानीय जो सांसद हैं वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे नामांकन करेंगे, महाबली सिंह जी। तो जो कुशवाहा समाज का जो वोट है, उस वोट का कहीं ना कहीं बंदरबाट होगा। मैं आपको जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुशवाहा समाज का वोट जो है वो बंदरबाट होगा। सुनने में आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जी भी AIMIM वहाँ से अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज का जो वोट है, उस वोट में भी सेंधमारी ओवैसी जी करेंगे, और अच्छी खासी सेंधमारी करेंगे। अब बात आ गई कि फैक्टर कहाँ पे है। तो राजा राम महतो जी के पास यादव समाज का वोट है, चूँकि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो। कुशवाहा समाज का वोट है, और सहनी समाज, ये सब जो खासकर, और उसके बाद जो लेफ्ट के जो हैं, जो वामपंथी जो हैं, उनके वोटर्स हैं उनके पास। राजा राम कुशवाहा का आपने नाम लिया, यादव समाज पवन सिंह के लिए फुल मूड में है। यहाँ के यादव से लेकर तमाम ऐसे जाति के लोग हैं, उनका कहना है कि मैं लोटा छाप में ही वोट क्यों नहीं मार दूँ, लेकिन नया चेहरा चाहिए। आपने सोशल मीडिया पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा होगा। मैंने देखा है आपका, मैंने देखा है वो वीडियो, और आप बढ़िया कवर भी किए हैं, आप बढ़िया कवर किए हैं। लेकिन आप इतना जान जाइए कि यादव समाज जो है अभी तक, वर्तमान तक राजा राम कुशवाहा जी के साथ हैं, चूँकि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजा राम महतो जी। अब सबसे बड़ा फैक्टर जो समाज होगा वो यादव समाज होगा। वहाँ पे यादव समाज जिसको दिल से सपोर्ट कर दिया वो चुनाव निकाल लेगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव समाज जिसको दिल से सपोर्ट कर दिया
वो चुनाव निकाल लेगा, चाहे वो राजाराम कुशवाहा जी हों, चाहे वो पवन सिंह जी हों। तो राजाराम कुशवाहा जी अब तक जमीन पे काम कर रहे हैं। पवन सिंह जी की जो पब्लिसिटी है, नो डाउट उनका जो फेस है, जो नाम है, वो हर घर में जाना पहचाना नाम है, जाना पहचाना फेस है। लेकिन आप अभी तक हवाई हैं, आप अभी तक उस क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं, है ना, जो एकदम जो क्लियर कट है। पवन सिंह जी को मैं जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मैं जानता हूं पर्सनली तौर पे। ये बात जनता नहीं जानती है, क्योंकि जब आपने काम किया, जो भी आपने भलाई का काम किया, तो उसका आपने ब्रांडिंग नहीं किया, आपने लोगों को दिखाया नहीं। आप अंदर अंदर बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत लोगों का भलाई किए, लेकिन जनता नहीं जान रही है इस बात को। तो इसके लिए आपको, जो आपके आसपास जो लोग इस बात को जानते हैं, उनको साक्षी बना करके जनता के सामने ले जाना पड़ेगा आपको। और आपको खुद भी, आप एक बहुत अच्छे स्टार हैं, तो वहां पे आपको एक स्टार के रूप में अब नहीं, उस घर का, हर परिवार का बेटा भाई बन करके वहां पे वोट मांगने जाना होगा, हर किसी को गले लगाना होगा। और खास करके हमने जो देखा, जो 2 दिन पहले जो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं कहना चाहूंगा पवन सिंह जी से कि ऐसे लोगों से बचिए, जो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, उन लोगों को कभी भी इस प्रकार से मत भेजिए। वो लोग जो बता रहे थे कि आरा से इसलिए पवन सिंह जी नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि 80% काम आरा में हो चुका है, कोई पॉलिटिकल वर्ड है? ये कोई पॉलिटिकल वर्ड है? आरा में काम हो चुका है क्या? आरा में कारखाना खुल गया क्या? आरा के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? तो ये जो है, ये बचकाना बात है। तो बचकाना बात से चुनाव नहीं जीता जाता है, आपको मुद्दे की बात करनी चाहिए, आरा की बात ही नहीं करना है ना। एक सवाल है कि पवन सिंह अगर वहां से चुनाव जीतेंगे तो किस फैक्टर पर चुनाव जीतेंगे? यादव समाज उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और कुशवाहा जो आप बोल रहे हो, या तो उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे आपके राजाराम कुशवाहा हो, दोनों कुशवाहा को यादव इस बार मदद करने के मूड में नहीं है। बात रह गई तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव के चेहरा पर भले इधर उधर हो सकता है, 100% यादव वोट करने के मूड में इसलिए नहीं है कि वहाँ पर आपका यादव कैंडिडेट नहीं है। अगर वही कांति यादव रहती तो यादव वोट करने के फुल मूड में थी। लोग बोलेंगे अपने कुशवाहा, राजाराम कुशवाहा को अपने नेता हम क्यों माने, दूसरा को दे देंगे, हम आंध्रा को दे देंगे, लंगड़ा को दे देंगे, दूसरा को जीत के चल जाए, पवन सिंह मेरा बगल कहाँ है, आरा का है, मैं वोट दूंगा, चाहे नोटा बटन कहाँ नहीं दबा दें, इन लोग का वोट हम नहीं देंगे, देखे हुए हैं। देखिए, आप जो भी वहाँ पे ऑब्जर्व किए, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है, आपकी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। पवन सिंह को क्या करना होगा? वही चीज हम करें ना कि यादव जो वोट है वो वहाँ का एक्स फैक्टर होगा। यादव का वोट जिसने अपने तरफ टर्न करवाया वो चुनाव जीत जाएगा, चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे वो राजाराम कुशवाहा जी हों। अब कुशवाहा समाज के बारे में जो आपने कहा कि जैसे उनको वोट करेंगे, या उनको कुशवाहा समाज के लोग राजाराम कुशवाहा जी को भी वोट करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी वोट करेंगे, और महाबली सिंह को भी वोट करेंगे, बढ़ जाएगा वोट, वो वोट बढ़ जाएगा। ठीक है, वो एक्स फैक्टर नहीं रहा। एक्स फैक्टर जो वोट है वो यादव समाज का वोट है, आप लिख करके ले लीजिए। और यादव समाज के वोट में अगर कोई 40% भी सेंधमारी कर दिया, 40% मात्र ही कर रहा हूँ, वो छक्का मार देगा। देख सकते हैं कि भैया सबसे बड़ा संतोष शर्मा यादव जी चुनावी मंथन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के ग्राउंड पर संतोष शर्मा यादव जी भी काफ़ी घूम चुके हैं, काफ़ी लोगों का संपर्क भी है। यानी कि पावर स्टार पवन सिंह 40%, 30% यादव वोट में सेंधमारी अगर करते हैं तो चुनाव जितना भैया हो जाएगा आसान। भैया ये बताइए कि पवन सिंह, राजपूत समाज उनको वोट कर पाएंगे? क्योंकि राजपूत समाज के लोग भाजपा के समर्थक हैं वहाँ पर। क्या पवन सिंह को राजपूत समाज वोट करेगी? क्योंकि राजपूत का भी संख्या वहाँ ज़्यादा है भैया। देखिए, मैं आपको एक बात, जहाँ तक मेरा जो है, हमारी जो सोच है, समझ है पॉलिटिक्स की, राजपूत समाज का 100 में 100% वोट पवन सिंह को जा रहा है। भूमिहार समाज का 100 में 100% वोट पवन सिंह को जा रहा है। एकदम लिख लीजिए आप, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, भाजपा के अगर सामने से कुशवाहा समाज पवन सिंह को वोट देंगे कि नहीं? नहीं, कुशवाहा समाज नहीं करेंगे, नहीं देंगे। यादव समाज पवन सिंह को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? कर सकते हैं, ये पवन सिंह के ऊपर डिपेंड करता है कि पवन सिंह यादव समाज को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, हम आपके परिवार हैं। अगर विश्वास दिलाने में अगर सफल हो जाते हैं तब जाकर के वोट हो सकता है, क्योंकि यादव समाज भी जैसे लगातार, जैसे पिछली बार महाबली सिंह जी बने, थक चुके हैं, तो बार बार उस चीज़ से थोड़ा सा उबे हैं। पवन सिंह जी की एक जो छवि है कि वो व्यक्ति जाति पाति नहीं करते। एक चीज़ पवन सिंह को मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं करीब रहा हूँ पवन सिंह जी को, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ, वो जाति पाति नहीं करते। मंच पे आप देखते होंगे विकास यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सुर संग्राम का एक लड़का है विकास यादव, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने, जैसे हमने देखा खेसारी जी के फिल्म में भी रूपवा सलोना ये धनिया हो, मन करे निहारत रही, तो ऐसे तमाम वो ऐसे सबूत हैं
जो पवन सिंह को दिखाता है कि वो व्यक्ति जातिवादी व्यक्ति नहीं है। हाँ, होता है हर किसी में, वो जो एरोगेंस जो है वो हम में भी है, आप में भी है, हर किसी जाति के लोगों में वो थोड़ा सा आता है, लेकिन वो टिपिकल जो जातिवादी होता है वो पवन सिंह नहीं है। वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हाँ, बाहर से जो दिखाई देता है पवन सिंह वो नहीं है। पवन सिंह के नज़दीक आपको जाना होगा, तब पता चलेगा कि ये व्यक्ति कोमल हृदय का व्यक्ति है। तो एक कैंडिडेट के तौर पे मुझे लगता है कि पवन सिंह जी एक अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी बनाए वो काराकट से जो आप क्षेत्र चुने हैं, बहुत अच्छा क्षेत्र चुने हैं आपने। पहली जीत आपकी यही हो गई है। पहली जीत एक क्षेत्र चुनने में जो होता है, आपने पहली कदम सफलतापूर्वक रख दिया है। अब आपको वो रणनीति बनाना होगा, वो स्ट्रैटेजी बनाना होगा कि आप कैसे एक एक कदम उस सफलता की तरफ लेकर के चलेंगे, उस गोल की तरफ लेकर के चलेंगे। अच्छा, संतोष लाल यादव जी, पवन सिंह के बारे में आपकी नाराजगी होगी कि दुश्मनी होगी, दोस्ती होगी, हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक फैक्ट मुद्दे मैं पूछता हूँ आपसे। आप ही यादव हैं और यादव समाज का जानते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बहुमूल्य क्षेत्र है, यानी कि 3 लाख से अधिक यादव हैं वहाँ पे। संतोष लाल यादव जी को अगर पवन सिंह बोलते हैं आने के लिए चुनाव प्रचार में, क्या आप जाएंगे? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैंने क्या कहा आपको कि व्यक्तिगत तौर पे पवन सिंह जी का मेरे ऊपर एहसान भी है। हमने करीब करीब 8-9 जगह ऐसा था जो पवन सिंह जी को मैंने कहा कि थोड़ा सा भैया देख लीजिएगा, और उन्होंने किया है। ये SC ST समाज के लिए भी किया है मेरे ही माध्यम से, उसके बाद यादव समाज के लिए भी किया उन्होंने, बैकवर्ड समाज के लिए भी किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि किसी का नमक खा जाने के बाद कोई आदमी भूल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चुनाव है ना, तो इसके लिए आखिर संतोष रेणु यादव को, ठीक है, वो आपने किया, वो एक कलाकारी के क्षेत्र में, हम भी अगर वैसा होगा तो हम भी आपको व्यक्तिगत तौर पे कर देंगे। लेकिन ये सामाजिक चीज़ है, राजनीति एक सामाजिक चीज़ है। राजनीति और निजी जो व्यवहार है इसमें बहुत अंतर होता है। राजनीति बाप बेटा में होता है, भाई भाई में होता है, पति पत्नी में होता है, ये तो आपको ही पता है। अगर बुलाते हैं कि आपको आना ही होगा हमारे चुनाव में, हमारे क्षेत्र में घूमना होगा, आपके उसके लिए कलाकार के नाते, देखिए, चाहे भाईचारा में नहीं, कलाकार के नाते हम सिर्फ अब एक कलाकार नहीं हैं, हम एक सामाजिक जनसेवक हैं। और उसके लिए हमको आज कौन बनाया? हमको कोई नेता या कोई पार्टी हमको नहीं बनाया है, हमको हमारे समाज के लोग बनाए हैं। संतोष रेणु यादव, आपके समाज के लोग पवन सिंह को मानने के लिए तैयार है? अगर वैसी सिचुएशन आएगी तो हम भी अपने समाज के लोगों से बात करेंगे। अगर हमारे समाज के लोग अगर हमको आदेश दे देंगे तब कुछ संभव है, वरना समाज से हम बाहर नहीं जा सकते। जो बात है सो स्पष्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पवन सिंह जी को एकदम भैया, एक सेकंड भी, ग्राउंड पर घूम रहा हूँ और ठीक है, आप समाज से पूछने की बात करें, मैं ही आपको बता रहा हूँ कि टोटल वहाँ के यादव समाज जो भी हैं, चाहे ओबरा हो, चाहे गोह के हो, चाहे दाऊद नगर के यादव हो, चाहे बारून के हो, चाहे नवीनगर विधानसभा के तमाम लोग हों, गोह विधानसभा, ओबरा विधानसभा और नवीनगर विधानसभा के यादव समाज के लोग, उनका कहना है कि मैं लोटा छाप में वोट मार दूंगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, चाहे जितना महाबली कुशवाहा है, चाहे राजाराम कुशवाहा, हम इन लोग को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। एकदम क्लियर सी बात। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी तक जो भी चीज़ें हैं, अभी तक तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है ना, नामांकन हो जाने दीजिए। ये चीज़ें, राजनीति की जो चीज़ें हैं वो बहुत भावनात्मक डिसीजन इसमें नहीं चलता है ना। बहुत ठोस निर्णय लेने के लिए बहुत धीरे धीरे और फुक फुक करके कदम बढ़ाना पड़ता है। तो हमें नहीं कह सकते कि यादव आपको वोट करेंगे या नहीं करेंगे, या राजपूत समाज के लोग आपको वोट करेंगे या नहीं करेंगे। हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, राजपूत समाज तो 100% करेंगे। यादव समाज के लिए मैं कह रहा हूँ, उसके लिए अभी भले ही यादव समाज के लोग कह दे रहे हैं, जिस दिन तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर घूमेगा ना, उस दिन यादव समाज के लोग इमोशनल होते हैं। वो तेजस्वी जी को अपना नेता मानते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तेजस्वी जी के हेलीकॉप्टर घूमने के बावजूद अगर यादव समाज के लोग आपके तरफ जाएं, तो फिर आपको यादव समाज के लोगों को सीना से साटना होगा, गले लगाना होगा, आपको वो विश्वास दिलाना होगा। क्योंकि राजपूत समाज के लोग तो आपके हैं ही, वो तो हैं ही आपके। राजपूत समाज के लोग का 100 वोट में 100 वोट पवन सिंह को पड़ेगा, 100 में 100 पड़ेगा। भूमिहार समाज का 100 में 100 वोट पवन सिंह को पड़ेगा। लेकिन यादव समाज का जो वोट है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पे, बहुत बड़ी आबादी है यादव समाज की। यानी कि पवन सिंह को वहाँ बहुत यादव समाज के क्षेत्र में सेंध लगाना होगा, बहुत। अगर वो 100 लोगों से अगर मिलते हैं और बिल्कुल वैसे व्यवहार के साथ जैसे यादव समाज चाहते हैं, यादव समाज के पास एटीट्यूड दिखाइएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको दिखाना होगा आपको कि नहीं, हम आपके हैं। तो 100 लोग से अगर मिलेंगे आप, उसमें 40 लोग भी अगर आप, वहाँ के लोग तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वहाँ के लोग, चाहे तमाम बिहार के यादव समाज के लोग मैं बात करूँ। लेकिन काराकाट की जनता का कहना है कि मैं तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से सीट बंटवारा कर रहे हैं, हमेशा कभी यहाँ औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, चाहे
राजाराम कुशवाहा, तमाम ऐसे ऐसे लोगों को उतार रहे हैं। इन लोग से जनता वहाँ की उब चुकी है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, राजा राम कुशवाहा जी एक जमीनी नेता तो हैं। हम कभी भी यही चीज़ है कि मैं स्ट्रेट लाइन बोलता हूँ, दुख लगेगा मुंह पे, सुख लगेगा मुंह पे। बिल्कुल, ये तो किसी को डार्क में रखने का, चूंकि पवन जी भी मेरे बड़े भाई हैं, हम डार्क में नहीं रख सकते हैं। राजा राम कुशवाहा जी एक जमीनी नेता हैं और वो अब तक वर्क करके कुल टक्कर भैया किसमें क्या है, थोड़ा इस पर आप क्लियर करें, टक्कर किसमें होगा? टक्कर राजा राम कुशवाहा जी और पवन सिंह जी में। उपेंद्र कुशवाहा में नहीं होगा? नहीं, वो तो स्टेडियम से बाहर हैं, बात ही मत उपेंद्र कीजिए। कुशवाहा भैया बीजेपी को मैं उम्मीदवार। आपको बता रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी स्टेडियम से बाहर हो चुके हैं, पवेलियन में भी नहीं है। पवेलियन में अभी पवन सिंह जी हैं, उनको मैदान में उतरना है और मैदान में बिल्कुल दहाड़ रहे हैं राजा राम कुशवाहा जी। अब राजा राम कुशवाहा जी के पाले से कैसे गेंद अपने तरफ करते हैं पवन सिंह जी, ये तय करना होगा। और उसके लिए ये जो बचकाना हरकत जो करने वाले लोग हैं, बचना होगा पवन सिंह जी को। अगर चाहते हैं कि बिल्कुल एक टफ फाइट अगर दें, तो टफ फाइट के लिए पवन सिंह जी, चूंकि सब कुछ है पवन सिंह जी के पास, वो लोकप्रियता भी है, वो भावनात्मक लगाव भी लोग रखते हैं पवन सिंह जी से, चूंकि कलाकार हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी हैं, तो इस नाते भी उनको कुछ लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेन फैक्टर जादव जी का खूंटा जो है ना, लास्ट में वही गड़ता है जहाँ पे उनको अपनापन नजर आता है। चलिए लास्ट में क्या जाते जाते दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? बस यही चीज़ की काराकाट की जो महान जनता है, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। एक व्यक्ति वो हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक व्यक्ति वो हैं जो सुपरस्टार बन चुके हैं, पावर स्टार अपने आप को सो कॉल्ड लोग बोलते भी हैं। आपका मूड क्या कहता है हम लोग? हाँ, तो वैसे व्यक्ति, भोजपुरी का बहुत बड़ा सितारा, वो आपके बीच जा रहे हैं नेता बनने के लिए, जनसेवक बनने के लिए। ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ा अवसर है कि आपको तय करना है कि आप किनको अपना नेता मानते हैं, किनको वोट करेंगे। बहुत सोच समझ करके वोट कीजिएगा। इतना तो तय है कि भावना में बह करके वोट मत कीजिएगा। जो भी आपको लगे आखिरी पल तक, वोट जिस समय बटन दबाना है उसके पहले तक बहुत शांति से सोचिएगा कि हाँ किसको वोट करना है। ऐसे नहीं कि हाँ उसको वोट कर दिया, नहीं, वो आपका भविष्य निर्धारित करेगा। क्योंकि राजा राम कुशवाहा जी भी जमीनी नेता हैं, वो आप सब जानते हैं, और पवन सिंह भी दिल के बहुत अच्छे हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन हमारे समाज के लिए पवन सिंह क्या करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे समाज के लोग हमें क्या आदेश करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो जिनके साथ हमारे समाज के लोग रहेंगे, मैं उनके साथ रहूँगा। वाह, क्या बात है। चलिए अब जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वहाँ के यादव समाज, वहाँ पर यादव फैक्टर कितना पवन सिंह सिंध लगाते हैं, कितना उसमें बढ़ोतरी करते हैं और कितना मेहनत करते हैं, देखना यही होगा। फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोड़ो तो भाई।